साहिल और मुस्कान को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उन पर मुकदमा चलेगा और अदालत फैसला करेगी कि उन्हें क्या सजा मिलेगी। साहिल और मुस्कान पर हत्या का आरोप है, इसलिए उन पर धारा 302 लगेगी। इसके साथ ही सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और साजिश के लिए धारा 120 भी लग सकती है। मुस्कान मेरठ की रहने वाली है। साहिल भी मेरठ का ही रहने वाला है। नीला ड्रम जिसमें सौरभ का शव मिला था, इस मामले का एक अहम सबूत है। पुलिस इस ड्रम की जांच कर रही है ताकि कुछ और सुराग मिल सकें। जरूर, मुस्कान, साहिल और सौरभ की इस दुखद कहानी को मैं आपको हिंदी में सुनाता हूँ। मेरठ शहर में मुस्कान नाम की एक युवती रहती थी। वो देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उसकी शादी सौरभ नाम के एक युवक से हुई थी। सौरभ एक साधारण व्यक्ति था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन मुस्कान की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। शादी के कुछ समय बाद मुस्कान की मुलाकात साहिल नाम के एक लड़के से हुई। साहिल भी उसी शहर में रहता था और उसका स्वभाव बहुत ही चंचल और रंगीन था। धीरे धीरे मुस्कान और साहिल एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और जल्द ही दोनों प्यार में पड़ गए। मुस्कान जानती थी कि ये सब गलत है। वो एक विवाहित महिला थी और सौरभ उसका पति था। लेकिन साहिल के प्यार का नशा उस पर इस कदर हावी हो गया था कि उसे कुछ और नहीं सूझ रहा था। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे, लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकी। जब सौरभ को मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। उसने मुस्कान से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान पर तो साहिल का जादू चल चुका था। एक दिन मुस्कान और साहिल ने मिलकर एक भयानक फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर सौरभ उनकी राह से हट जाए तो वे हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, और इसी सोच के चलते उन्होंने सौरभ की हत्या की योजना बनाई। एक रात जब सौरभ घर पर अकेला था, मुस्कान ने उसे खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। जब सौरभ बेहोश हो गया तो साहिल घर में घुस आया। दोनों ने मिलकर सौरभ का गला घोंट दिया और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक नीला ड्रम खरीदा। उन्होंने सौरभ के शव को उस ड्रम में डाला और उसे घर से दूर ले जाकर फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना, पाप छिपाए नहीं छिपता। कुछ दिनों बाद पुलिस को सौरभ के लापता होने की खबर मिली और उन्होंने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पता चला। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सौरभ के शव को नीले ड्रम से बरामद कर लिया और मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हर कोई इस बात से हैरान था कि प्यार में पागल होकर कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। फिलहाल दोनों जेल में हैं और अपने किए की सजा का इंतजार कर रहे हैं। यह कहानी प्यार, धोखे और अपराध की एक दुखद दास्तान है। नीला ड्रम जिसमें सौरभ का शव मिला था, इस मामले का एक अहम सबूत है। पुलिस इस ड्रम की जांच कर रही है ताकि कुछ और सुराग मिल सकें। जरूर, मुस्कान, साहिल और सौरभ की इस दुखद कहानी को मैं आपको हिंदी में सुनाता हूँ। मेरठ शहर में मुस्कान नाम की एक युवती रहती थी। वो देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उसकी शादी सौरभ नाम के एक युवक से हुई थी। सौरभ एक साधारण व्यक्ति था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन मुस्कान की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। शादी के कुछ समय बाद मुस्कान की मुलाकात साहिल नाम के एक लड़के से हुई। साहिल भी उसी शहर में रहता था और उसका स्वभाव बहुत ही चंचल और रंगीन था। धीरे धीरे मुस्कान और साहिल एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और जल्द ही दोनों प्यार में पड़ गए। मुस्कान जानती थी कि ये सब गलत है। वो एक विवाहित महिला थी और सौरभ उसका पति था। लेकिन साहिल के प्यार का नशा उस पर इस कदर हावी हो गया था कि उसे कुछ और नहीं सूझ रहा था। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे, लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकी। जब सौरभ को मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। उसने मुस्कान से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान पर तो साहिल का जादू चल चुका था। एक दिन मुस्कान और साहिल ने मिलकर एक भयानक फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर सौरभ उनकी राह से हट जाए तो वे हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, और इसी सोच के चलते उन्होंने सौरभ की हत्या की योजना बनाई। एक रात जब सौरभ घर पर अकेला था, मुस्कान ने उसे खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। जब सौरभ बेहोश हो गया तो साहिल घर में घुस आया। दोनों ने मिलकर सौरभ का गला घोंट दिया और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक नीला ड्रम खरीदा। उन्होंने सौरभ के शव को उस ड्रम में डाला और उसे घर से दूर ले जाकर फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना, पाप छिपाए नहीं छिपता।
कुछ दिनों बाद पुलिस को सौरभ के लापता होने की खबर मिली और उन्होंने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पता चला। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सौरभ के शव को नीले ड्रम से बरामद कर लिया और मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हर कोई इस बात से हैरान था कि प्यार में पागल होकर कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। फिलहाल दोनों जेल में हैं और अपने किए की सजा का इंतजार कर रहे हैं। यह कहानी प्यार, धोखे और अपराध की एक दुखद दास्तान है। जरूर, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।